क्या आप सच में जिंदा हैं? नहीं, मैं आपकी सांसों की बात नहीं कर रहा। सांस तो मरे हुए शरीर में भी कुछ देर चलती रहती है। मैं आपकी कोशिकाओं की बात कर रहा हूं, हर एक सेल की। सुबह आपकी आंखें कैसे खुलती हैं? खुशी के साथ, या मन कहता है उफ, फिर वही सुबह, फिर वही जिंदगी। गौतम बुद्ध कहते थे, जो केवल सांस लेता है वह जीवित नहीं है। जीवित वही है जिसकी चेतना जागृत हो। जरा ईमानदारी से सोचिए, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस क्यों फूल जाती है जब उम्र अभी 30 या 40 ही है? कंघी करते वक्त बालों का गुच्छा हाथ में क्यों आ जाता है? चेहरे की चमक कहां चली गई जबकि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट लगा रहे हैं? डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है सब नॉर्मल है, लेकिन भीतर से एक आवाज आती है, कुछ तो गड़बड़ है। बुद्ध कहते थे, जो दिखाई देता है वही पूरा सत्य नहीं होता। आज मैं आपको उस रोग की बात बता रहा हूं जो रिपोर्ट में नहीं दिखता, पर शरीर को अंदर से खा जाता है। आज की मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं हिडन हंगर, छिपी हुई भूख। आपका पेट भरा है, रोटी खाई, चावल खाए, लेकिन आपकी कोशिकाएं भूखी हैं। वे खाना नहीं मांग रही, वे पोषण मांग रही हैं। हमने पेट भरने को ही जीवन मान लिया है। कैलोरी मिल गई, बस संतुष्ट, लेकिन कोशिकाएं सूखती चली जाती हैं और हम कहते हैं उम्र का असर है। बुद्ध कहते थे, दुर्बलता उम्र से नहीं, अज्ञान से आती है। जब शरीर थकता है तो हम कुदरत की ओर नहीं जाते, हम मेडिकल स्टोर की ओर भागते हैं। चमकीला डिब्बा उठाते हैं, मल्टीविटामिन फॉर एनर्जी। एक गोली खाएंगे और सुपरमैन बन जाएंगे। यही भ्रम है। सच यह है, ये गोलियां लैब में बनी होती हैं। शरीर इन्हें पहचान ही नहीं पाता। 10-20% सोखता है, बाकी पेशाब के रास्ते बाहर। हम असल में महंगा पेशाब बहा रहे होते हैं। बाहर से खुद को स्वस्थ समझते हैं, अंदर से शरीर खोखला होता चला जाता है। बुद्ध कहते थे, जब शरीर कमजोर होता है तो मन भी कमजोर हो जाता है, और कमजोर मन के साथ जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन समाधान कठिन नहीं है। समाधान फैक्ट्री में नहीं है, समाधान लैब में नहीं है। समाधान आपके किचन में है। एक देसी, सादा, सस्ता उपाय, सिर्फ एक चम्मच, जिसमें जीवन छिपा है। आज मैं आपको वह पाउडर बताने वाला हूं जो सिर्फ ताकत नहीं देता, कोशिकाओं को जगा देता है। ऐसा पोषण जो शरीर ही नहीं, चेतना को भी भोजन देता है। गौतम बुद्ध कहते थे, शरीर को मंदिर की तरह रखो, क्योंकि इसी में आत्मा निवास करती है। लेकिन हम इस मंदिर में कचरा भरते जा रहे हैं और केमिकल से उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि समाधान हमेशा से हमारे आसपास ही था। बुद्ध कहते थे, जब शरीर थकता है तो वह बोलता नहीं, वह संकेत देता है। समस्या यह है कि हम उन संकेतों को सुनना भूल चुके हैं। बार बार थक जाना, बिना कारण चिड़चिड़ा हो जाना, काम करने का मन न लगना, सुबह उठते ही भारीपन महसूस होना, यह सब बीमारी नहीं है, ये चेतावनी है। शरीर कह रहा है कि उसे भोजन नहीं, जीवन चाहिए। आज का मनुष्य पेट भरने को पोषण समझ बैठा है। सुबह चाय, 2 बिस्कुट, दोपहर में रोटी या चावल, रात में कुछ भी जो जल्दी मिल जाए। पेट शांत हो जाता है, लेकिन कोशिकाएं खाली रह जाती हैं। बुद्ध कहते थे, जो केवल पेट को संतुष्ट करे वह आहार नहीं कहलाता। सच्चा आहार वह है जो शरीर और चेतना दोनों को पोषित करे। कोशिकाएं हमारे शरीर की छोटी छोटी चेतन इकाइयां हैं। जब उन्हें सही पोषण नहीं मिलता तो वे सूखने लगती हैं। सूखी कोशिका जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकती। तभी तो शरीर भारी लगता है, मन सुस्त रहता है और जीवन में उत्साह कम हो जाता है। हम इसे उम्र का नाम दे देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते थे, थकान उम्र से नहीं आती, थकान गलत आहार से आती है। जब ऊर्जा खत्म होने लगती है तो हम बाहर समाधान खोजते हैं, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, दवाइयां। हमें सिखाया गया है कि समाधान बाहर है, लेकिन बुद्ध हमेशा भीतर देखने की बात करते थे। कुदरत ने हर समस्या का समाधान उसी जगह रखा है जहां समस्या जन्म लेती है। अगर कोशिकाएं भूखी हैं तो उन्हें वही भोजन दो जिसे वे पहचानती हों। यहीं से फर्क समझ में आता है। सिंथेटिक मल्टीविटामिन शरीर के लिए अजनबी होते हैं। वे दिखने में रंगीन, चमकीले और शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन शरीर उन्हें अपनाता नहीं। वे भीतर जाकर भी बाहर निकल जाते हैं। ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ऊर्जा भीतर जगती है, और भीतर वही चीज जगती है जो प्राकृतिक हो। बुद्ध कहते थे, कुदरत से दूर जाना ही दुख का कारण है। हम कुदरत से दूर चले गए हैं, इसीलिए थक गए हैं। समाधान कोई नई खोज नहीं है,
समाधान वही है जो सदियों से हमारे पूर्वज जानते थे। पत्ते, बीज, जड़ें, यही असली औषधि हैं। इनमें जीवन है, इसलिए ये जीवन देती हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर समाधान इतना सरल है तो हम बीमार क्यों हैं? कारण यह है कि हमने चीजों को अलग अलग खाना सीख लिया, लेकिन उन्हें सही तरह से जोड़ना भूल गए। अकेला पोषण भी तब तक काम नहीं करता जब तक वह शरीर में अवशोषित न हो। बुद्ध कहते थे, ज्ञान तभी ज्ञान है जब वह जीवन में उतर जाए। प्राकृतिक आयरन, प्राकृतिक कैल्शियम, प्राकृतिक विटामिन, ये सब पौधों में मौजूद हैं, लेकिन शरीर इन्हें तभी स्वीकार करता है जब उनके साथ सही संगति हो। जैसे ध्यान बिना श्वास के अधूरा है, वैसे ही पोषण बिना अवशोषण के अधूरा है। इसलिए हमें ऐसे तत्व चाहिए जो पोषण को शरीर तक पहुंचा सके। यही कारण है कि आज हम एक ऐसे देसी पाउडर की बात कर रहे हैं जो अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ काम करता है। ये पाउडर शरीर को कुछ नया नहीं देता, ये शरीर को उसकी भूली हुई स्मृति याद दिलाता है। कोशिकाएं पहचान लेती हैं, ये हमारा है। बुद्ध कहते थे, जब सही चीज सही मात्रा में मिलती है तो चमत्कार नहीं होता, संतुलन होता है, और संतुलन ही स्वास्थ्य है। यह पाउडर कोई जादू नहीं है, यह कुदरत की समझ है। एक चम्मच, लेकिन असर पूरे शरीर में। अब हम जानेंगे उन 5 प्राकृतिक तत्वों के बारे में जिन्हें बुद्ध प्राण तत्व कहते हैं। क्यों मोरिंगा राजा है, क्यों करी पत्ता सिर्फ स्वाद नहीं है, और क्यों बिना एक छोटी सी चीज के पूरा पोषण अधूरा रह जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, कुदरत कभी कमी नहीं करती, कमी हमारी समझ में होती है। हमारे आसपास जो पत्ते उगते हैं, जिन्हें हम साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, वही असल में शरीर के लिए अमृत होते हैं। जब मनुष्य खुद को कमजोर मानने लगता है, तब उसे याद दिलाने की जरूरत होती है कि जीवन अभी भी कुदरत में बह रहा है। पहला प्राण तत्व है मोरिंगा। इसे सैजन, मुनगा या सहजन के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध इसे जीवन का वृक्ष कहते क्योंकि इसमें संतुलन है। मोरिंगा केवल एक पत्ता नहीं है, यह शरीर को आधार देता है। इसमें प्रोटीन है जो मांसपेशियों को शक्ति देता है। इसमें कैल्शियम है जो हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें पोटेशियम है जो नसों और हृदय को संतुलित रखता है। जब शरीर भीतर से टूटने लगता है, तब मोरिंगा उसे फिर से जोड़ता है। बुद्ध कहते थे, जो भीतर मजबूत होता है वही बाहर स्थिर रहता है। मोरिंगा वही स्थिरता देता है। शाकाहारी लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। यह शरीर को भारी नहीं करता, बल्कि हल्का बनाता है। कोशिकाएं इसे पहचान लेती हैं क्योंकि यह कुदरत की भाषा बोलता है। दूसरा प्राण तत्व है करी पत्ता। हम इसे अक्सर थाली के किनारे रख देते हैं, जैसे इसका कोई मूल्य ही ना हो। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो सबसे साधारण दिखता है वही सबसे गहरा होता है। करी पत्ता आयरन का भंडार है। यह रक्त को जीवन देता है। जिन महिलाओं में खून की कमी होती है, जिनके चेहरे की रंगत बुझी हुई लगती है, उनके लिए करी पत्ता भीतर से दीप जलाने जैसा काम करता है। करी पत्ता केवल खून ही नहीं बढ़ाता, ये बालों की जड़ों तक जीवन पहुंचाता है। बालों का झड़ना, सफेद होना, रूखापन, ये सब संकेत हैं कि शरीर भीतर से कमजोर है। करी पत्ता उस कमजोरी को धीरे धीरे शांत करता है। यह लीवर को साफ करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। जब रक्त साफ होता है तो त्वचा अपने आप चमकने लगती है। तीसरा प्राण तत्व है तुलसी। बुद्ध कहते थे, जो मन को शांत करे वही औषधि है। तुलसी केवल एक पत्ता नहीं, ये सुरक्षा कवच है। ये शरीर को तनाव से लड़ने की शक्ति देती है। आज का मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर के तनाव से बीमार होता है। तुलसी उस तनाव को जड़ से पकड़कर ढीला करती है। तुलसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जागृत करती है। बार बार सर्दी, खांसी, एलर्जी, संक्रमण, ये सब तब होते हैं जब शरीर की रक्षा दीवार कमजोर हो जाती है। तुलसी उस दीवार को मजबूत करती है। यह शरीर में गर्माहट भी पैदा करती है, इसलिए इसकी मात्रा सीमित रखी जाती है। बुद्ध कहते थे, शक्ति का सही उपयोग ही संतुलन है। लेकिन यहाँ एक गहरा सत्य छिपा है। बहुत लोग मोरिंगा और करी पत्ता खाते हैं, फिर कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। बुद्ध कहते थे, बिना समझ के किया गया सही काम भी अधूरा रह जाता है। पौधों में मौजूद आयरन और पोषण तत्व प्लांट बेस्ड होते हैं। शरीर उन्हें सीधे स्वीकार नहीं करता, उन्हें एक सहायक की जरूरत होती है, एक चाबी की जरूरत होती है। चौथा प्राण तत्व है सूखा आंवला। आंवला विटामिन सी का शुद्ध स्रोत है। बुद्ध कहते थे, जब दो सही चीजें मिलती हैं तब प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आयरन को पचने के लिए विटामिन सी चाहिए,
बिना आंवले के मोरिंगा और करी पत्ता अधूरे रह जाते हैं। आंवला उन्हें पूरा करता है। आंवला रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर से पुराना बोझ हटाता है। त्वचा पर जो चमक बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आंवले के कारण आती है। यह उम्र के प्रभाव को धीमा करता है, क्योंकि यह कोशिकाओं को नया जीवन देता है। पांचवां और सबसे सूक्ष्म प्राण तत्व है काली मिर्च। बुद्ध कहते थे, जो छोटा दिखता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। काली मिर्च में पिपरीन होता है। यह पिपरीन किसी भी औषधि के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। यह ड्राइवर की तरह है, जो पोषण को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। काली मिर्च के बिना यह पूरा पाउडर अधूरा है। इसके बिना पोषण का आधा हिस्सा व्यर्थ चला जाता है। बुद्ध कहते थे, मार्गदर्शक के बिना ज्ञान भटक जाता है। काली मिर्च वही मार्गदर्शक है। इन पांचों तत्वों का मिलन कोई संयोग नहीं है, यह संतुलन है। यह शरीर को वही देता है जो उसे भीतर से चाहिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि इन तत्वों को सही मात्रा में कैसे मिलाया जाए, ताकि लाभ भी मिले और संतुलन भी बना रहे। गौतम बुद्ध कहते थे, किसी भी चीज की शक्ति उसकी मात्रा में नहीं, उसके संतुलन में होती है। औषधि यदि कम हो तो असर नहीं करती, और यदि अधिक हो जाए तो वही औषधि बोझ बन जाती है। इसलिए कुदरत की किसी भी देन को अपनाने से पहले उसके माप को समझना आवश्यक है। यह पाउडर भी तभी जीवन देगा जब इसे सही मात्रा में बनाया जाए। इस पाउडर को बनाने के लिए हमें किसी विशेष मशीन या जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, केवल धैर्य और सजगता चाहिए। सभी सामग्री आपको पंसारी या आयुर्वेदिक दुकान से सूखी हुई मिल जाएगी। ध्यान यह रखना है कि जो भी मात्रा ली जाए वह पाउडर की ली जाए, कच्ची पत्तियों की नहीं। बुद्ध कहते थे, स्पष्टता ही सही परिणाम देती है। सबसे पहले मोरिंगा पाउडर लिया जाता है। इसकी मात्रा होती है 100 ग्राम। मोरिंगा इस मिश्रण की नींव है। यह शरीर को आधार देता है, इसलिए इसकी मात्रा सबसे अधिक रखी जाती है। इसके बाद करी पत्ता पाउडर लिया जाता है, 80 ग्राम। करी पत्ता रक्त और जीवन शक्ति को जागृत करता है, इसलिए इसे थोड़ा कम रखा जाता है ताकि संतुलन बना रहे। अब तीसरे स्थान पर सूखा आंवला पाउडर लिया जाता है, 100 ग्राम। आंवला वह सेतु है जो पोषण को शरीर के भीतर पहुंचाता है। इसके बिना आयरन और अन्य तत्व अधूरे रह जाते हैं, इसलिए इसकी मात्रा मोरिंगा के बराबर रखी जाती है। बुद्ध कहते थे, जो जोड़ता है वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आधार। चौथा तत्व है तुलसी पाउडर। इसकी मात्रा होती है केवल 20 ग्राम। तुलसी बहुत शक्तिशाली होती है और शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इसकी मात्रा सीमित रखी जाती है। शक्ति को नियंत्रित करना ही बुद्धिमानी है। अधिक तुलसी संतुलन को बिगाड़ सकती है, इसलिए कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। पांचवां तत्व है काली मिर्च पाउडर। इसकी मात्रा केवल 10 ग्राम होती है। यह सक्रियक है, यह ड्राइवर है। यह बाकी सभी पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। बुद्ध कहते थे, कभी कभी सबसे छोटा साधन सबसे बड़ा काम करता है। इन सभी पाउडरों को अलग अलग तैयार किया जाता है और फिर तय मात्रा में एक साथ मिलाया जाता है। इन्हें अच्छी तरह मिलाकर किसी कांच की शीशी में भरकर रखा जाता है। यह शीशी केवल पाउडर की नहीं होती, यह जीवन का संग्रह होती है। इसे सूखी और ठंडी जगह पर रखें ताकि इसकी शक्ति बनी रहे। बुद्ध कहते थे, जो घर पर बनता है उसमें विश्वास होता है। यह पाउडर बाजार के महंगे सप्लीमेंट से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसमें कुदरत की स्मृति है। इसमें कोई रसायन नहीं, कोई छल नहीं, केवल जीवन है। लेकिन यह जान लेना भी आवश्यक है कि इसे कैसे ग्रहण किया जाए। गलत विधि सही औषधि को भी निष्फल बना देती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस पाउडर को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जाए, ताकि यह बोझ न बने बल्कि सहज आदत बन जाए। गौतम बुद्ध कहते थे, औषधि तभी औषधि बनती है जब वह जीवन का हिस्सा बन जाए। जो चीज बोझ लगे वह उपचार नहीं कर सकती। इसलिए इस पाउडर को ऐसे ग्रहण करना है कि वह आपके जीवन में सहज रूप से घुल जाए, जैसे श्वास भीतर जाती है और बिना प्रयास बाहर आती है। पहला और सबसे सरल मार्ग है इसे रोटी के आटे में मिलाना। जब आप 4 रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं तो उसमें 2 छोटे चम्मच यह पाउडर मिला दें। आटे का रंग हल्का हरा हो जाएगा, लेकिन स्वाद में कोई कड़वाहट नहीं आएगी। बुद्ध कहते थे, जो परिवर्तन चुपचाप हो वही स्थायी होता है। इस विधि से बच्चे, बुजुर्ग और वे लोग भी इसे ग्रहण कर लेते हैं जो दवा से दूरी बनाते हैं। दूसरा मार्ग है इसे दाल या सब्जी के साथ लेना।
जब दाल या सब्जी पूरी तरह बन जाए और गैस बंद कर दी जाए, तब ऊपर से 1 चम्मच यह पाउडर डालकर हल्के से मिला दें। इसे पकाना नहीं है, केवल गर्माहट में मिलाना है। यदि परिवार के लिए बड़ी मात्रा है तो 2 से 3 चम्मच भी डाले जा सकते हैं, लेकिन यदि केवल अपने लिए ले रहे हैं तो अपनी कटोरी में ही मिलाएं। बुद्ध कहते थे, सही समय पर दिया गया ज्ञान ही फल देता है। तीसरा और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है इसे दही या छाछ के साथ लेना। दोपहर के भोजन में यदि आप दही या छाछ लेते हैं तो उसमें 1 छोटा चम्मच यह पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा मिला सकते हैं। यह पेट के लिए भी हितकारी है और पोषण को सुरक्षित रखता है। इस विधि में पाउडर की शक्ति बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती। अब मात्रा को समझना आवश्यक है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए दिन में 1 से 2 चम्मच पर्याप्त है। इससे अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के लिए आधा चम्मच ही पर्याप्त होता है। बुद्ध कहते थे, संयम ही स्वास्थ्य है, अधिक की इच्छा ही असंतुलन लाती है। यह कोई 1 दिन या 7 दिन की औषधि नहीं है, यह एक साधना है। कम से कम 40 दिनों तक इसे नियमित रूप से ग्रहण करना आवश्यक है। पहले 10 दिनों में आप महसूस करेंगे कि पाचन सुधर रहा है, पेट हल्का लगने लगा है और भीतर से ऊर्जा बढ़ रही है। 20 दिनों के बाद सुबह की थकान कम हो जाएगी, आप बिना अलार्म के जागने लगेंगे। 30 दिनों के बाद लोग आपसे पूछेंगे कि चेहरे पर क्या लगाया है, लेकिन आप जानते होंगे कि यह चमक बाहर से नहीं, भीतर से आई है। रक्त शुद्ध होने लगता है और त्वचा उसका प्रतिबिंब बन जाती है। 40 दिनों के बाद यदि आप अपना हीमोग्लोबिन या कैल्शियम जांच करवाएंगे तो रिपोर्ट स्वयं उत्तर दे देगी। यह पाउडर उन सभी के लिए है जो शाकाहारी हैं और पोषण की कमी महसूस करते हैं। यह उन बच्चों के लिए है जिनकी वृद्धि धीमी है। यह उन महिलाओं के लिए है जो घर और काम की भागदौड़ में खुद को भूल जाती हैं। यह उन बुजुर्गों के लिए है जिनके जोड़ों में दर्द और शरीर में जकड़न रहती है। मोरिंगा और आंवला मिलकर वात को शांत करते हैं और शरीर में सहजता लौटाते हैं। बुद्ध कहते थे, शरीर रोगों का घर बनने के लिए नहीं बना है, यह एक मंदिर है। लेकिन हम इस मंदिर में गलत आहार का कचरा भर देते हैं और फिर रसायनों से उसे साफ करने की कोशिश करते हैं, जबकि समाधान हमेशा हमारी रसोई में ही मौजूद था। आज से संकल्प लें कि आप अपने शरीर को दया के साथ देखेंगे, उसे केवल पेट नहीं, जीवन देंगे। यह पाउडर कोई चमत्कार नहीं है, यह आपकी खोई हुई स्मृति है जो आपको याद दिलाती है कि जीवन सरल भी हो सकता है और स्वस्थ भी। यदि यह वाणी आपको भीतर तक छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि बुद्ध कहते थे, जो ज्ञान बांटा जाए वही जीवित रहता है। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जय मटाजी तनम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।